सरकार, सरकार। कौन? मैं हूँ सरकार, सरजू। आओ सरजू। सरजू, ऐसी भयानक रात में बरसते पानी में कोई घर से नहीं निकलता। तुम्हारी रानी जी को ही जाना था। रो मत सरजू, तानपुरा लाओ। मैं डर गई। मैंने घबरा कर उनके तरफ देखा। वो समझ गए। बोले डरो मत, ना मैं पागल हुआ हूं, ना तुमसे गाने की फरमाइश कर रहा हूं। आज की रात मेरे गाने की रात है। गाना कौन सा था अम्मा? सुनाइए ना। मैं कैसे सुनाऊं बेटा वो गाना? वो गाना सुनाने के लिए राजा बहादुर के दिल का दर्द कहां से लाऊं? सुना दो भाई, तुम्हारा अपना दर्द क्या कम है? नहीं गुप्ता, एक तो मेरे पास वक्त नहीं है, सारा वक्त चुनाव की भागदौड़ में खप जाता है, और दूसरे केस में कोई दम नहीं है। जब जमीन लीज पर दे ही दी तो बेदखली कैसी? तुमने जमीन लीज पर दी क्यों? आप ही ने तो बुढ़िया को भेजा था मेरे पास। मैंने? जी हाँ, वो है ना कोई राजा बहादुर आपके, उन्हीं की चिट्ठी लेके गई थी आपके पास। ओ, तो ये वो है। मगर मिल के करीब की जमीन देने की क्या जरूरत? उस वक्त क्या मालूम था कि मिल इतनी बड़ी हो जाएगी। आप किस तरह निकलवा लीजिए ना जमीन। मुकदमा लड़ने का शौक है तो लड़ो, मगर होगा कुछ नहीं। देखिए, आपका हाथ लगेगा ना तो कोई ना कोई पॉइंट जरूर निकल आएगा। भाई कमाल है, मैं कोई जादूगर हूँ जो बेजान मुकदमे में जान डाल दूंगा? एक मिनट, मैं 1 मिनट हाजिर हुआ। अभी जरा कुर्सी लेकर के ना। हाँ, कुर्सी की जरूरत नहीं, काम खत्म करके आओ। ये सरजू अम्मा तो सचमुच का सब गाना गाती। अच्छा हुआ सरजू भाई मान गई छोटे सरकार, गाना सीखिएगा, हम बीड़ी पीना भी सिखला देंगे। आइए चलिए। गुप्ता, जमीन वाले केस की फाइल भेज दो, देखता हूँ शायद कोई सूरत निकल आए। सुना? लीजिए, बीड़ी शौक फरमाइए। जी। अजी मेरे से क्या तकल्लुफ? बड़े बाजार में एक तांगे वाले के साथ बीड़ी पीने से तो अच्छा है कि आप मेरे साथ पिए। बेहुदा बदतमीज नालायक, क्या समझ रखा है आपने आपको? ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना खानदान की इज्जत का। मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं और साहबजादे हैं कि मुंह में बीड़ी डालकर तांगा हाँकते फिरते हैं। मुंह क्या देखता है? जा यहां से। अशोक, इधर आओ। क्या हुआ? तुम उसे लेकर कचहरी गए थे ना? जी, बीच में कुछ देर के लिए चौक पर उतर गया था। जानते वो कहां गया था? जी नहीं। मैं जानता वो कहां गया था। कोई बात नहीं, उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगा। क्या हुआ पिताजी? तुमने और अशोक ने उसे तबाह करने का बीड़ा उठा लिया बहू। उसके सर पर जिम्मेदारी डालो, जिम्मेदारी। गुप्ता कई दिनों से अपनी बेटी के बारे में मेरे पीछे पड़ा है। कल आलोक को वहां भेज दो, लड़की देखा है। सुनो सुनो भाभी, मेरी बात तो सुनो। देखो मैं कान पकड़ता हूँ, ना मैं बीड़ी पीऊंगा ना मैं टांगा चलाऊंगा।
बस तुम गुप्ता जी की दामादी से बचा लो मुझे। ना बाबा, अब मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलने वाली। अरे भाभी तुम। अच्छा आलोक, तुम कब बड़े होगे? भाभी जब तुम कहोगे तब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बस तुम गुप्ता जी की बेटी से बचा लो मुझे। कल तो तुम्हें वहां जाना ही होगा। इश। भगवान की दया से बेटा कारोबार इतना बढ़ा लिया है कि जो मिल पहले बड़ी नजर आती थी अब छोटी नजर आने लगी है। इसीलिए तो कारोबार को बढ़ाने की सोच रहा हूं। बेटा परसों तुम्हारे पिताजी ने बहुत खूबसूरत आइडिया दिया। कहने लगे गुप्ता जी मेरी चेयरमैनी के जमाने में परमिट ले लो और स्टेशन से शहर तक गुप्ता बस सर्विस शुरू कर दो। बेटा अब ये अकेली जान मैं क्या क्या करूं। अरे सुनती हो, अरे आप भी चुको। अजी जरा तो सांस लीजिए ताकि ये बेचारा भी कुछ बोले। नमस्ते बेटा, चुनाव लड़े इसके पिता और लेक्चर झाड़ रहे हैं आप। बेटी जरा चाय ले आना। जी चाय की तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? बेटे हम बूढ़े बुढ़िया तो मान भी जाए लेकिन वो सुलक्षणा नहीं मानेगी। आओ बेटी। अजी मैंने कहा वो चंद्रिका प्रसाद ऑफिस में बैठे सूख रहे होंगे। चंद्रिका प्रसाद? चंद्रिका प्रसाद कौन? तुम जाकर तो देखो, याद आ जाएगा। ओ चंद्रिका प्रसाद। हाँ, चंद्रिका प्रसाद। चंद्रिका प्रसाद है। बेटा तुम लोग चाय पियो, कहीं ये चंद्रिका प्रसाद से ना कह बैठे कि तुम कौन हो। है? मैं संभालती हूँ। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई चंद्रिका प्रसाद है ही नहीं। ये आपको मुझसे अकेले में बातें करने का मौका दिया गया है, लेकिन आप इस मौके से फायदा मत उठाइए क्योंकि मैं आपसे शादी करने वाली नहीं हूँ। क्यों भाई, मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया? नहीं नहीं, मैं आपकी बात पर नहीं हंस रहा हूँ। मैं तो इसलिए हंस रहा था कि मैं भी यही कहने वाला था। क्या? यही कि मैं भी आपसे शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्यों नहीं करना चाहते? क्या मैं कोई लंगड़ी लूली हूँ? मेरे पिता कोई फतू फकीर है? ठीक है मैं 2 एक बार फेल हो चुकी हूँ मगर मैं तो अभी तक फेल ही नहीं हुआ। जी मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। और मैं तो अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा। हाँ तो फिर मिलाइए हाथ। अच्छी सुनते हो, दोनों हाथ मिला रहे हैं। बातें क्या हो रही हैं? शर्म नहीं आती? बेटी और होने वाले दामाद की बातें सुनोगे? सुनिए, मैं इस जान पहचान का कुछ फायदा उठाऊं? फायदा कैसे? इस वक्त मेरा अपॉइंटमेंट था किशन के साथ। किशन? कौन किशन? ओफो, अभी तो बताया था ना। ओ हाँ, किशन है उसका नाम। हाँ हाँ। आपके आने से सब गड़बड़ हो गई। देखिए मुझे घुमाने के बहाने से यहाँ से निकाल कर ले जाइए ना प्लीज। हाँ वो तो बड़ी आसानी से हो सकता है, लेकिन मैं उनसे पूछूं कैसे? तो इसकी फिक्र आप मत कीजिए, वो सब मैं कर लूंगी। माँ को अंग्रेजी में मम्मी कहने से वो कभी ना नहीं करती। अच्छा। मम्मी। क्या बात है बेटी? मम्मी वो कह रहे हैं बाहर घुमाने के लिए, मैं जा सकती हूँ? अरे तो इसमें शर्माने की क्या बात है, जा ना। ले ये बैग भी ले जा। जा बेटा जा। यही रोक दीजिए। चलिए उतरिए। आप कविता में तो लिख लेते होंगे ना? क्यों? अब मुझे यहाँ आधा घंटा लगेगा, तब तक आप क्या करेंगे? ओ मेरी फिक्र मत कीजिए, आप किशन जी से मिलिए, मैं जरा जमुना तट होकर आता हूँ। जमुना तट? फिर कभी समझाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। मेरे पे किशन से मिले तो सही आप। वो आपको लेने आ रहा हूँ, तब मिलूंगा। अच्छा। सुनिए सुनिए सुनिए, यू आर अ डार्लिंग। बड़ा मजा आया आपसे मिलकर, ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। हाँ ये लो भाई। अरे ऐसे क्यों पड़े हो? क्या हुआ किशन? मेरे सर में दर्द है। अरे वाह, जिस सर में मैं रहती हूँ वहाँ दर्द की जगह कहाँ से हो गई? चलो चलो नखरा मत करो, अभी तो खड़े थे तुम बालकनी में। वो कौन था? वो कौन? वही तुम्हारा डार्लिंग। अच्छा 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 वो कितना हैंडसम है ना वो। देखो
कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है? जलन क्यों होने लगी मुझे? भाई जलने वालों के सर पर सींग थोड़ी होते हैं। तुम्हें मालूम है वो कौन है? म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन बापू त्रिलोकी प्रसाद का दुलौता बेटा आलोक। मेरे पिता उनसे मेरी शादी तय कर रहे हैं। मुझे क्यों सुना रही हो ये सब कुछ? जरूर करो शादी। तुम्हारे वादे कल पार्सल कर हमारे पास। रियली? सारे वादे ना? भाई देख लेना एक आध वादा यहाँ वहाँ कहीं रह ना जाए। मजाक मत करो। यू रट्ठूमल भोंदू प्रसाद जल कुकड़े कहीं के। वो भला आदमी तुम्हारी मेरी प्यार की खबर सुनकर मुझे यहाँ तक छोड़ने आया, और तुम? ठीक है। अरे अरे सुनो सुनो सुलक्षणा, गुस्सा मत करो, खफा मत हो। अब तुम ही बताओ, अगर तुम ये सीन देख लेती कि मैं सड़क पर खड़ा हूं और एक लड़की से चिल्ला कर कह रहा हूं, ओ डार्लिंग मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना, जल्दी लौट आना, तो तुम क्या सोचती, क्या कहती? सोचती वोचती तो बिल्कुल नहीं, कुछ कर डालती। क्या? मार डालती तुम दोनों को।